मृत्यु के संबंध में थोड़ी सी बातें और। पहली बात, मृत्यु अत्यंत निजी अनुभव है। दूसरे को हम मरता हुआ देखते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं देखते। दूसरे को मरता हुआ देखना मृत्यु का परिचय नहीं है। मृत्यु आंतरिक घटना है, स्वयं मरे बिना देखने का कोई भी उपाय नहीं। शायद इसीलिए जब भी हम मृत्यु के संबंध में सोचते हैं तो ऐसा लगता है मृत्यु दूसरे की होगी, क्योंकि हमने दूसरों को ही मरते देखा है। जब हम दूसरे को मरते देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम इतना ही देखते हैं कि जीवन क्षीण होता चला जाता, शरीर से जीवन की ज्योति विदा होती चली जाती। लेकिन उस क्षण में जहां जीवन और शरीर पृथक होते हैं, हम मौजूद नहीं हो सकते। केवल वही व्यक्ति मौजूद होता है जो मर रहा है। तो किसी को मरते हुए देखना मृत्यु को देखना नहीं है। मृत्यु तो स्वयं ही देखी जा सकती है। आपके लिए कोई दूसरा नहीं मर सकता है। प्राक्सी से मरने का कोई उपाय नहीं है। अत्यंत निजी घटना है। उधार मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता, और हमारा सब अनुभव उधार है। हमने सदा दूसरों को मरते हुए देखा है। शायद इसीलिए मृत्यु का जो आघात हमारे ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। उसकी गहराई हमारे ख्याल में नहीं आती। क्या जीवन में कोई और भी ऐसा अनुभव है जो मृत्यु जैसा हो? एक अनुभव है, लेकिन एक बार की ख्याल भी ना आए कि उसका और मृत्यु से कोई संबंध हो सकता। वो अनुभव है प्रेम। प्रेम और मृत्यु बड़े एक से अनुभव हैं। फिर तीसरा कोई भी अनुभव ऐसा नहीं। आपके लिए सांस भी दूसरा आदमी ले सकता है। आपका हृदय भी जरूरी नहीं कि आपका ही धड़के, दूसरे का भी आपके लिए धड़क सकता है। आपका हृदय पूरा अलग कर दिया जाए और दूसरे के हृदय से जोड़ दिया जाए तो भी आप जीवित रह लेंगे। खून भी दूसरे का आपकी नाड़ियों में बह सकता है। श्वास भी यंत्र आपके लिए ले सकता है, लेकिन प्रेम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। प्रेम अत्यंत निजी अनुभव है। मृत्यु और प्रेम बड़े संयुक्त हैं। इसलिए जिन लोगों ने प्रेम के संबंध में गहराई से सोचा है, उन्हें मृत्यु के संबंध में भी सोचना पड़ा। और जिन्होंने मृत्यु की खोजबीन की है, वे अंततः प्रेम के रहस्य में भी प्रवेश किए। कुछ बातें हमारे अनुभव में भी हैं जिन्होंने बहुत नहीं सोचा होगा। जैसे जो आदमी प्रेम से डरता है वो मृत्यु से भी डरेगा। जो आदमी मृत्यु से डरता है वो कभी प्रेम में नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रेम के गहराई में उतर गया है, मृत्यु के प्रति बिल्कुल अभय हो जाता है। इसलिए प्रेमी निश्चिंतता से मर सकते हैं। प्रेमी को मृत्यु में कोई भय नहीं रह जाता। लेकिन जिसने कभी प्रेम ना किया हो वो मृत्यु से बहुत डरेगा। तब एक दुष्ट चक्र निर्मित होता है, एक विशिष्ट सर्किल बन जाता है। मृत्यु से डरता है इसलिए प्रेम में भी नहीं उतरता, क्योंकि प्रेम का अनुभव भी गहरे में मृत्यु का ही अनुभव है। जब तक कोई पूरी तरह मिटता नहीं, तब तक प्रेम का जन्म भी नहीं होता। इसलिए प्रेम एक आध्यात्मिक अर्थों में मृत्यु है। प्रेम वही कर सकता है जो अपने को मिटा लेने को राजी हो। जब तक कोई इतना नहीं मिट जाता कि बचे ही नहीं, तब तक प्रेम का फूल नहीं खिलता।
इसलिए जिसने प्रेम को जान लिया हो उसने मृत्यु को भी जान लिया, या जिसने मृत्यु को जान लिया हो उसने प्रेम को भी जान लिया। प्रेम और मृत्यु बड़ी संयुक्त घटनाएं, गहरे आंतरिक तल पर वे एक ही चीज के दो रूप हैं। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन विचारणीय है। मृत्यु तो हम जब मरेंगे तब होगी। दूसरे को मरते देखकर हम मृत्यु का कोई अनुभव नहीं कर सकते, खुद मरेंगे तभी अनुभव होगा। लेकिन एक उपाय है प्रेम, जिससे हम मृत्यु का अनुभव आज भी कर सकते हैं। फिर प्रेम का ही और विराट रूप है प्रार्थना। फिर प्रेम का ही सार अंश है ध्यान। वे सब मृत्यु के रूप हैं। हिंदू शास्त्रों ने तो कहा है कि गुरु मृत्यु है। इसी अर्थ में कहा है कि गुरु के पास तभी कोई पहुंच सकता है जब वो इस स्थिति में अपने को छोड़ दे जैसे कि खुद मिट गया। और अगर गुरु के पास मृत्यु घटित ना हो तो गुरु से कोई संबंध नहीं जुड़ता। श्रद्धा भी मृत्यु है, वो प्रेम का ही एक रूप है। ये मृत्यु तो जीवन के अंत में आएगी, जिसे हम दूसरों में घटते देखते हैं, लेकिन प्रेम आज भी घट सकता है, प्रार्थना आज भी हो सकती है, ध्यान में आज भी प्रवेश हो सकता है। जो लोग ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं मृत्यु का भय मिट जाता है। सिर्फ ध्यान ही मृत्यु के बाहर हो जाता है, जैसे प्रेमी बाहर हो जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि ध्यान के द्वारा मृत्यु पर विजय हो जाती है, इसलिए भी नहीं कि प्रेम के द्वारा मृत्यु पर विजय हो जाती है, बल्कि इसलिए कि जो प्रेम में मर के देख लेता है वो जान जाता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं। ध्यान में जो मर के देख लेता है वो जान जाता है कि जो मरता है वो मेरी परिधि है, मेरी देह है, मेरा आवरण है, मैं नहीं हूं। मृत्यु से गुजर कर जाना जाता है कि मेरे भीतर कोई अमृत भी है। इस अमृत के बोध से मृत्यु नहीं मिटती, मृत्यु तो घटेगी ही, महावीर को भी घटेगी और कृष्ण को भी घटेगी और बुद्ध को भी घटेगी। मृत्यु तो घटेगी ही, लेकिन तब यह मृत्यु केवल दूसरों के लिए होगी। दूसरे देखेंगे कि महावीर मर गए और महावीर जानते रहेंगे कि वो नहीं मर रहे। भीतर कोई मृत्यु घटित नहीं होगी। तब मृत्यु बाहरी घटना हो जाएगी, खुद के लिए भी। ऐसा अनुभव ना हो पाए तो जीवन व्यर्थ गया। इसे हम समझ लें तो फिर यह सूत्र समझ में आए। एक बीज हम बोते हैं, वृक्ष बढ़ता है, बड़ा होता है। कब आप कहते हैं कि वृक्ष सफल हुआ, बीज बोया सफल हुआ? जब फल लगते हैं, जब फल पकते हैं, जब फूल खिलते हैं। वृक्ष जो दे सकता था जब पूरा दे देता है, तब हम कहते हैं सफल हुआ श्रम। जिस वृक्ष पर फल ना लगे, बांझ रह जाए, उस वृक्ष को हम सफल ना कहेंगे। हम कहेंगे कहीं अवरोध आ गया, कहीं रास्ता भटक गया, कहीं वृक्ष ऐसे रास्ते पर चला गया जहां जीवन की निष्पत्ति नहीं होती, जहां जीवन में निर्णय नहीं आता। इस वृक्ष का होना व्यर्थ हो गया। मनुष्य भी एक वृक्ष है, मनुष्य भी एक बीज है। सभी मनुष्य फल तक नहीं पहुंचते, पहुंचना चाहिए, पहुंच सकते हैं, सभी के लिए संभव है, लेकिन हो नहीं पाता। कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे मार्ग पर चले जाते हैं जहां उनके जीवन में कोई फल नहीं लगते, और जहां उनके जीवन में कोई फूल नहीं खिलते, और जहां उनका जीवन निष्फल हो जाता है। जीवन को हम देखें तो जीवन की अंतिम घटना है मृत्यु। अगर इसे हम ऐसा समझें तो जीवन का जो आखिरी चरण है, शिखर है, वो मृत्यु है। जन्म तो शुरुआत है, मृत्यु अंत है। मृत्यु में ही पता चलेगा कि व्यक्ति का जीवन सफल हुआ या असफल हुआ। अंतिम घड़ी में ही जांच पड़ताल हो जाएगी, निर्णय हो जाएगा। अगर आप हंसते हुए मर सकते हैं तो जीवन सफल हुआ, फूल खिल गए।
अगर आप रोते हुए ही मरते हैं तो जीवन व्यर्थ गया, फूल खिल नहीं पाए। क्योंकि जब सब खिल जाता है तो मृत्यु एक आनंद है। जब कुछ भी नहीं खिल पाता तो मृत्यु एक पीड़ा है, क्योंकि मैं बिना कुछ हुए मर रहा हूं। समय व्यर्थ गया, अवसर चूक गया, मैं कुछ हो नहीं पाया। जो हो सकता था, जो मेरे भीतर छिपा था, वो बाहर ना आया। जो गीत मैं गा सकता था वो अनगाया रह गया। तब पीड़ा है। हम में से अधिक लोग रोते हुए ही मरते हैं। रोता हुआ मरण इस बात की खबर है कि जीवन असफल गया है। मृत्यु जब हंसती हुई होती है, जब मृत्यु फूल की तरह खिलती है, जब मृत्यु एक आनंद होती है, तो उसका अर्थ है कि इस जीवन की गहनताओं में छिपा हुआ जो अमृत था, उसका इस व्यक्ति को पता चल गया। अब मृत्यु सिर्फ विश्राम है। अब मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अब मृत्यु पूर्णता है। अब मृत्यु एक लंबी निष्फल जीवन की समाप्ति नहीं है, बल्कि एक फुलफिलमेंट है, एक पूर्णता है, एक जीवन पूरा हुआ। जैसे कोई नदी मरुस्थल में खो जाए और सागर तक न पहुंच पाए, वैसा अधिक लोगों का जीवन है, कहीं खो जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता। जैसे कोई नदी सागर में पहुंच जाए, गीत गाती नाचती सागर से मिल जाए। मरुस्थल में भी नदी खो जाती है, सागर में भी नदी खोती है, लेकिन मरुस्थल में नदी असफल खो जाती है, सागर में नदी सफल हो जाती। इसलिए मरुस्थल में खोती नदी रोती हुई खोएगी, सागर में गिरती हुई नदी नाचती हुई, अहोभाव से भरी हुई। खोना तो दोनों में है। मृत्यु में हम भी खोते हैं, लेकिन रोते हुए, जैसे मरुस्थल में सब अवसर व्यर्थ हो गया। महावीर भी खोते हैं, लेकिन हंसते हुए। वो जो अवसर मिला था, उससे जो भी हो सकता था वो पूरा हो गया है।